हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए सामने लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रेशनलाइजेशन, जिसको देखते ही सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेशनलाइजेशन। इन सभी क्वेश्चन का आंसर लेकर इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा जल्दी देखनी है, वीडियो की स्पीड 1.5 कर लीजिए और आराम से वीडियो के मजे लीजिए। और अगर आपको आप स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन, हाउ वी कैन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपको वीडियो को बहुत ही आराम से एंड तक देखना है। एंड होने से पहले पहले आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं फुल प्रूफ गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले आप समझिए रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो पहला आंसर आपको यही देखना है, व्हाट इज रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। टू कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, किसी भी डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो उसको कहा जाता है रेशनलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन बात यह है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, या रेशनल नंबर क्या होता है, पहले इसका आंसर आप समझ लीजिए। व्हाट इज रेशनलाइजेशन, उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, जो कि आपको पहले के टॉपिक्स में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि इसके बिना आप ये टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। रेशनल नंबर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर्स जिनको p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयर p एंड q, जहां पर ये दोनों p और q ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकें, है ना। और यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स में होने चाहिए, जिसमें q जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसके जगह पे सारे इंटीजर रख सकते हो, सिवाय जीरो के आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर, है ना, इंटीजर होते हैं ऐसे नंबर, ठीक है, जिसमें होल नंबर में नेचुरल नंबर के नेगेटिव को इंक्लूड किया जाता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसमें नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब इनका नेगेटिव क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, ये सब आपके उसके नेगेटिव है। ठीक है। तो इन सब का जो सेट बना, जो इनका ग्रुप बना, उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो आप देखेंगे इसमें जीरो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसीलिए इसने कहा कि p और q के प्लेस पर सारे इंटीजर रख सकते हैं, सिर्फ जीरो यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप देख लें। ठीक है, जैसे 1/2 लिखा, p बाई क्यू है, ये p है ये q है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है, और ये दोनों ही 1 और 2 इंटीजर की फैमिली में बिलोंग करते हैं, जिसमें -1/3 रखा जा सकता है, 2/5 रखा जा सकता है, 3/-10 रखा जा सकता है ना। ये सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपका जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को लिख सकता हूँ 2/1। 2/1 का मीनिंग होता है 2, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करें पे रिजल्ट आपका 2 ही आएगा, इससे कोई आंसर पे चेंज नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब 2/1 जब इसको हमने लिख दिया, तो 2/1 का मीनिंग हो गया ये p हो गया और ये q हो गया। अब ये दोनों ही आपके इंटीजर्स की फैमिली में आते हैं, 2 भी आता है इंटीजर में, 1 भी इंटीजर में आता है। और इसका जो डिनोमिनेटर है 1, वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप कह सकते हो कि ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, पहले भले ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं था, लेकिन हमने इसको 2/1 के फॉर्म में लिखकर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हो 0/1। ठीक है, यहाँ पर 0 और 1 दोनों ही इंटीजर की फैमिली में आते हैं, और जो इसका डिनोमिनेटर 1 है वो आपका जीरो नहीं है। केवल आपको डिनोमिनेटर के लिए बोला गया है कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी न्यूमरेटर को आप जीरो रख सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें होल नंबर भी इन्वॉल्व है, इंटीजर भी इन्वॉल्व है, उसको भी हम
और रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी डिनोमिनेटर आपके इरेशनल होते हैं, अगर आपने उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन और आपके मन में उठता होगा, व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में जनरली आप केवल इतना जानिए, जैसे रूट के अंदर है ना, वे सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, ऐसे तो पॉइंट में आपको मिल सकता है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका स्टेप क्या है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज होता है। तो इसके लिए एक आपको आपको कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है सर्ड का। सर्ड्स आप समझ गए तो आप कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। सर्ड्स में आपका क्यू स्क्वायर रूट का जो सिंबल आप देख रहे होते हो, इसको सर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका कहीं पे 3 दिखता है, कभी 4 दिखता है, कभी 5 दिखता है, कभी 6 दिखता है, या अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो वहां पर सिर्फ आपको सर्ड का साइन दिखाई पड़ेगा, एज लाइक दिस। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट का सिंबल कहा जाता है। और इसके अंदर मान लो ए लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये होता है ए की पावर 1/2। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे क्यूब रूट ए दिया गया है तो इसकी पावर होती है ए की पावर 1/3। ऐसे ही फोर्थ रूट दिया गया होता है तो इसको लिखते हैं ए की पावर 1/4। ठीक है। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए सिंप्लीफाई करना है, तो अंडर रूट ए है। अब यहाँ से हमको रूट हटाना है, क्योंकि ये आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि मान लो जैसे हमारे पास अंडर रूट 2 है, ये इरेशनल नंबर है। अब इसको रेशनल बनाना है तो ये रूट हटना चाहिए और केवल 2 बचना चाहिए। और रूट कब हटता है, इसका भी लॉजिक समझ लीजिए। जैसे आज मान लीजिए अंडर रूट 2 है, तो इसमें अगर हम रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम किसी रूट नंबर में जो नॉन स्क्वायर नंबर हो, अगर उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तब उसका रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है, इसका भी लॉजिक समझिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया है अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 को लिख सकते हैं ए की पावर में 1/2। और अगर इसी अंडर रूट 1 का स्क्वायर कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ आप लिखेंगे ए की पावर 1/2, ये रूट 1 की वैल्यू है। अब इसका हमने स्क्वायर किया, तो जब एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग पावर के ऊपर पावर लग जाए तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1/2 इंटू 2 कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए की पावर 1 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ए की पावर 1 आ गया, तो ए की पावर 1 को जनरली ए लिखते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर रूट का स्क्वायर होगा तो ए आएगा, तो रूट ए का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट ए को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करा। रूट ए का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट ए को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कराया, तो रूट ए इंटू रूट ए इक्वल्स टू ए बन जाता है। इसको अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, रूट में अगर सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तब आंसर आपका विदाउट रूट वाला आता है, मतलब उसके अंदर का वैल्यू आता है। ठीक है, ऐसे ही हम रेशनलाइजेशन में भी अपना रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि किस क्वेश्चन को हम रेशनलाइजेशन करेंगे और किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे। तो इसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जिसमें आपको क्वेश्चन है आपका 1/√12, 1/√12। और आपको एक चीज बताया गया होगा कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में p/q में अगर हमने n से मल्टीप्लाई ऊपर किया, n से मल्टीप्लाई नीचे किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे बनेगा pn/qn, तो ये जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअली p/q के बराबर ही होगा, है ना। तो अगर हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके आंसर पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/√12। अब क्योंकि इस 12 को हमें अंडर रूट 12 का रूट हटाना है, तो जैसे भी मैंने पिछले पेज में बताया था आपको कि अगर रूट 2 का रूट हटाना है तो रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, √12 का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में कर दिया और √12 का ही मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है तो 1 का √12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 12 आएगा, और √12 का √12 से करेंगे तो सिर्फ 12 आएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो हो गया वो आपका 12 बना, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अब न्यूमरेटर में भले ही आपका रियल इसको इरेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो इन्होंने कहा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को मैंने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको एक सेट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा डिनोमिनेटर में एक दो टर्म और आ जाए तब उनको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछें, आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन करना है जिसमें डिनोमिनेटर में, ठीक है, दो टर्म्स हो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, जैसे 3 + √2, √6 - √5, √41 - 5, ऐसे क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको पहले ही बता रहा हूं कि एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर्मूला क्या है? a+b इंटू a-b। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आएगा, इनका जो मल्टीप्लाई आता है वो आता है a² - b²। ठीक है, जो दोनों के फर्स्ट टर्म होते हैं सेम सेम उसका स्क्वायर माइनस दोनों के सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसका यूज कैसे करेंगे? इसके लिए पहला पार्ट हम लेके चलते हैं। तो पहला पार्ट आपको दिया गया है 1/3 प्लस √2। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 प्लस √2 है, जिसमें 3 तो आपका रेशनल है लेकिन √2 आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल का प्लस किया गया है जिसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर जो पूरा है वो आपका इरेशनल नंबर कहा जाएगा। इसी को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए √2 का रूट हटना जरूरी है। ठीक है, अब वो हटेगा कैसे? क्योंकि अगर हम इसमें √2 का मल्टीप्लाई करते भी हैं, केवल √2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये √2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 3 में भी होगा और √2 में भी होगा। तो जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू √2 क्या आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अगर जो √2 का √2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2 आएगा। तो अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि सिंगल टर्म में हम अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे 2 तो आपका रेशनल बन जाएगा, लेकिन जो 3 है वो उसके अंदर √2 लग जाएगा, तो उसके बाद भी आपका इरेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, सो इसको हम करने का एक आपको स्टेप बता रहा हूँ। एक चीज और समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे लिखा हुआ है 1/3 प्लस √2। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब 3 प्लस √2 को कैसे लिख सकता हूँ, समझिए। 3 प्लस √2 में जो आपका 3 है वो तो रेशनल है और √2 क्या है? आपका इरेशनल है। तो अब इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है, कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या पढ़ना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का हिंदी में मतलब होता है संयुग्मी, मतलब युग्म, पेयर। जैसे अगर आपसे बात करूं नॉर्मली, तो प्लस के साथ पेयर बनाना है तो प्लस का पेयर क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ बनाते हैं पेयर क्या होता है? डिवाइड होता है। यहाँ पर अगर प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस वाला लेके चलेगा। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट माइनस वाला लेके चलेगा। तो यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो दिया गया है 3 प्लस √2। इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा 3 प्लस √2 का, यहाँ पे जो प्लस है ना वहां पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो 3 माइनस √2 जो होगा ये कॉन्जुगेट है 3 प्लस √2 का। तो हम ऐसे सारे क्वेश्चन में जिसमें डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा उसमें हम इसका कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। क्यों कराते हैं उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा तुरंत। तो 1/3 प्लस √2 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे किसका? 3 माइनस √2 का। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया इसके कॉन्जुगेट से, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉन्जुगेट से, 3 माइनस √2, ये ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई 3 माइनस √2 में करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस √2 क्या आ जाएगा? 3 माइनस √2 आएगा। और डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में जब इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं पर ये देखो जो दिख रहा है उसमें इस जैसा कुछ फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म ए होता है सेम सेम और सेकंड टर्म बी होता है। यहाँ पे पहले में प्लस होता है दूसरे में माइनस। यहाँ पर भी देख लीजिएगा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। तो फर्स्ट में जो आपके टर्म्स है वो 3 है और सेकंड टर्म दोनों का क्या है? √2 है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो फॉर्मूला बनता है किसका बनता है? a² माइनस b² का। ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर कि अगर हम √2 का मल्टीप्लाई करते तो वो पूरे में होता और जिससे कि हमारा 3 जो होता वो इरेशनल में कन्वर्ट हो जाता, भले ही 2 आपका रेशनल में कन्वर्ट होता, लेकिन फिर वही बात आ जाती कि रेशनल इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल बनता है। तो अब हमारे ऊपर इसमें क्या होगा, जब हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहाँ पे अलग अलग नंबर का स्क्वायर आया, जिससे कि 3 पर स्क्वायर रूट लगने नहीं पाएगा और √2 का स्क्वायर अपने आप स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, जिसमें ए आपका 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस बी आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर आपको न्यूमरेटर में मिलेगा 3 माइनस √2 होल डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, ओवरऑल 3 माइनस √2 9 माइनस 3 करेंगे 2 करेंगे तो 7 आएगा। यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 7 है, जो कि एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाकर इस वीडियो पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के वीडियोज आप तक जब समय से पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।